ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो जैसा कि हम प्रेम भक्ति प्रभु से सुन रहे थे कि कैसे ऐसे जो डिवोटीज़ हैं ये महासिद्ध हैं, ये लोग कोई ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं है। स्पेशली महाराज का जो हम जर्नी देखते हैं, मेरे फादर को मैंने बहुत सारे सन्यासीज़ के लेक्चर दिए, बहुत सारे डिवोटीज़ के बारे में बताया, लेकिन उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्होंने जर्नी होम बुक पढ़ी, बोलते हैं हाँ ये महाराज अच्छे हैं। क्योंकि इनकी जर्नी इतनी मतलब इट वाज पर्सनली गाइडेड बाय गॉड। वो ऐसा बोलते हैं कि पर्सनली भगवान ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। और हमारे बाल्यकाल में भी जब हम लोग इस्कॉन में परिचित हुए थे रूप गौर प्रभु जी के माध्यम से, तो हम कोई भी सन्यासी को नहीं जानते थे, क्योंकि प्रभु जी के घर में एक बड़ा सा, इससे लगभग बड़ा डबल साइज़ का फ़ोटो था महाराज का। और क्योंकि प्रभु जी चले गए थे मालदीव्स, तो हम लोग की कभी ऑनलाइन क्लासेस होती थी और मैक्सिमम हम लोग करते थे, हम लोग साथ में इकट्ठे होते थे। और आनंद बज प्रभु के पास एक स्पीकर था, उस स्पीकर में हम लोग महाराज के लेक्चर सुनते थे। तो यही हमारा प्रोग्राम होता था। अब छोटे छोटे थे तो इंग्लिश इतनी समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन जो था वो अच्छा बहुत लगता था। धीरे 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 महाराज के लेक्चर्स के प्रति उस तरह अटैचमेंट होता गया और महाराज को एक हम लोग आदर्श के रूप से देखने लगे। फिर बाद में जाके जब उज्जैन आने लगे तो फिर बाकी डिवोटीज से एक्सपोजर मिला, लेकिन जो बोलते हैं फर्स्ट लव, तो फर्स्ट लव महाराज से ही था। और हम लोग देखते हैं कि गुरु महाराज का भी जितना अंतरंग संबंध महाराज के साथ था, मुझे नहीं लगता कि और किसी के साथ उतना डीप रिलेशन गुरु महाराज का होगा। क्योंकि जब भी कुछ भी इशू होता था, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, गुरु महाराज सबसे पहले महाराज को फ़ोन लगाते थे। और हम लोग जब देखते थे कि एक्चुअली गुरु महाराज जब बात करते थे तो हम लोग यहाँ बैठ के कई बार सुनते थे अंदर क्या चल रहा है। तो गुरु महाराज जब फ़ोन लगाते थे तो महाराज अपने आप से बोलना शुरू कर देते, जय भक्ति चारू महाराज की जय, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मतलब ऐसा 1 मिनट तक महाराज ही बोलते रहते थे। फिर गुरु महाराज हंसते रहते थे, हाँ महाराज प्लीज़ लिसन टू मी ऑल्सो। तो दोनों का कन्वर्सेशन 1-2 तो हमने यहाँ से रिकॉर्ड भी किया है बहुत फीबल आवाज़ में, कि इतना लव दोनों के बीच में वो आवाज़ से ही, वो बातचीत से ही समझ में आता था। जब श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज इस बार आए थे तो एक बहुत विशेष बात बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं भक्ति चारू महाराज के साथ इतना डीप रिलेशन शेयर करता था कि महाराज कोई भी इशू होता था मुझे फ़ोन लगा के शेयर करते थे। तो बता रहे थे कि आप इस्कॉन उज्जैन में रहते हो, आपको नहीं पता कि ये इस्कॉन उज्जैन बनाने के लिए महाराज ने कितना कठिन परिश्रम किया है। और बोले कि आपको बताएंगे भी नहीं, कभी ऐसा कभी आपको बताया भी नहीं होगा। वो बोलते हैं कि मुझे फ़ोन लगा करके वो बताते थे कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, कैसे डिवोटीज़ के बीच में झगड़ा हो रहा है, कैसे मैंने कुछ भक्तों को यहाँ लाया वो चले गए, कैसे मेरे पास अब फंड्स नहीं हैं, ऐसी कई समस्याएं बताते थे। और एक बार तो गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज को उज्जैन के डेवलपमेंट के समय बताते बताते रोने लगे। तो महाराज बता रहे थे कि मैं फर्स्ट टाइम महाराज को ऐसे रोते हुए देख रहा था कि महाराज रो रहे हैं फ़ोन पर के कैसे उज्जैन मंदिर बनाने में मुझे इतनी परेशानियां हो रही हैं। और फिर महाराज बता रहे थे कि मैं उनको बोल रहा था नहीं नहीं महाराज आप लगे रहिए और ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा। तो इतनी डीप फ्रेंडशिप दोनों के बीच में थी। जब भी मायापुर में हो चाहे कोई भी ब्यूरो मीटिंग्स या अलग अलग जगह पे जब भी गुरु महाराज का उनसे मिलने होता था तो वो हमेशा लंच के लिए महाराज को बुलाते थे। तो जिस दिन लंच के लिए बुलाते थे उस दिन विशेष, क्योंकि गुरु महाराज को पता है कि महाराज को क्या क्या पसंद है, तो एक विशेष आइटम नीम बैगन महाराज को बहुत पसंद था। तो इतना पसंद था कि जनरली नीम बैगन भक्त लोग वो छू कर ही उनको कड़वा लगने लगता है, खाना तो दूर की बात है। लेकिन महाराज स्वीट खाने के बाद भी लास्ट में नीम बैगन खाते थे। तो इतना पसंद गुरु महाराज। हम लोग तिरुपति में थे, रत्नभूषण पर कुकिंग करने के लिए आए थे। तो सुबह गुरु महाराज ने बोला कि महाराज आएंगे, नीम बैगन बनाना है। तो हम लोग गए, पेड़ से पत्तियां तोड़ करके लेकर आए, सब कुछ अरेंजमेंट किया। तो गुरु महाराज चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे कैसा बना है, हाँ ऐसे ही नीम बैगन का साइज़ ये होना चाहिए, बहुत मेटिकुलसली। फिर जब महाराज आए प्रसाद लेने के लिए तो बहुत लंबा कन्वर्सेशन उनका हुआ। प्रसाद तो हो गया था, उसके बाद वहीं पर बैठे थे, 1-1.5 घंटे तक बातचीत हो रही थी। फिर लास्ट में गुरु महाराज बोलते हैं
you know, Maharaj, these boys, they were very excited that you are coming today. So they did very much hard work for your lunch today. So महाराज हमको देख करके थैंक यू बोलते हैं और फिर बोलते हैं, आई कैन सी योर एक्साइटमेंट वॉज कमिंग इन टू देम बिकॉज आई कैन सी यू वर मोर एक्साइटेड टू कॉल मी. तो उस तरह दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहता था. इसी तरह महाराज जब क्लास भी देते थे कोई भी मीटिंग्स में, तो बानीनाथ प्रभु जो गुरु महाराज की कुकिंग करते थे वो पहले ही बोलते थे आज गुरु महाराज ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे. बोला क्यों, ऐसा क्यों? बोले आज राधानाथ महाराज की क्लास है, आज पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. गुरु महाराज क्लास में जाएंगे, पूरी क्लास अटेंड करेंगे, क्लास के बाद जब वापस आएंगे 9:30 बजे प्रसाद लेंगे. तो वो टेक फॉर ग्रांटेड था कि महाराज की क्लास वो कभी मिस नहीं करेंगे. इसी तरह गुरु महाराज जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते थे तो महाराज को फर्स्ट इनवाइट करते थे. जैसे जब यहाँ महानंदा में भी महाराज आए थे, फिर इनॉग्रेशन में भी आए थे, फिर पानी आटी का जब प्लेस ही ली थी, मतलब वहाँ पर पैर रखने के लिए भी साफ सफाई नहीं थी ठीक से, वो जगह दिखाने के लिए महाराज को लेकर के गए थे. ओशन ऑफ मर्सी जब गुरु महाराज ने लिखी तो फर्स्ट ड्राफ्ट गुरु महाराज ने एडिटर को भेजने से पहले महाराज को भेजा कि आप इसको चेक कीजिए. अच्छा, जनरली महाराज ईमेल वगैरह उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं जब गुरु महाराज से कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहा था, गुरु महाराज जब भी ईमेल भेजते थे विद इन ए डे महाराज का रिप्लाई आ जाता था. और अच्छा खासा, मतलब पूरा प्रॉपर ईमेल महाराज लिख करके रिप्लाई करते थे. तो ये दोनों के बीच में रिलेशन था. आई थिंक 2018 या 17 में न्यूयॉर्क में रथ यात्रा थी, और न्यूयॉर्क रथ यात्रा में गुरु महाराज उसी समय पे ब्रुकलिन टेम्पल को गुरु महाराज ने फ्री कराया था, और उसके बाद फर्स्ट रथ यात्रा थी. तो डिवोटीज़ में बहुत एंथुजियाज्म था. गुरु महाराज कीर्तन लीड कर रहे थे, बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स आ रहे थे, गुरु महाराज उनको ग्रीट कर रहे थे, और बहुत मतलब अच्छा एक प्रोसेशन चल रहा था. और 3 रथ होते हैं बहुत बड़े बड़े, मतलब हज़ारों भक्त आते हैं न्यूयॉर्क रथ यात्रा में. 5th स्ट्रीट वहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट है, उधर रथ यात्रा हो रही थी. और जैसे ही राधानाथ महाराज आए, गुरु महाराज ने माइक दूसरे को दे दिया और महाराज के साथ एम्ब्रेस किया, और महाराज उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ले गए. तो मैं सोच रहा था कि जैसे भागवत में लिखा है ना कि एक विशेष गोपी आई, कृष्ण को रासलीला से लेकर के चली गई, तो वो गोपी जरूर विशेष होगी. तो इतने प्रभुपाद डिसाइपल्स के बीच में, इतना बड़ा फेस्टिवल के बीच में महाराज आए, उन्हें हाथ पकड़ के गुरु महाराज को ले गए. दोनों आगे चल रहे थे, पीछे कदम कानन महाराज कीर्तन लीड कर रहे थे. तो फिर महाराज डांस करने लगे. तो महाराज डांस कर रहे थे, गुरु महाराज साथ साथ में चल रहे थे. तो महाराज उनकी गुरु महाराज की तरफ देख करके बोलते हैं, नॉट लाइक दिस, एज आई एम डूइंग यू शुड रिपीट. तो जैसे जैसे स्टेप फिर महाराज कर रहे थे वैसे वैसे गुरु महाराज भी कर रहे थे. महाराज का स्टाइल है एक हाथ ऊपर करके डांस करना, तो गुरु महाराज भी एक हाथ ऊपर करके, दोनों गौरनताई जैसे एक जैसे दिख रहे थे. फिर पूरी रथ यात्रा उन्होंने साथ में डांस किया. एटलीस्ट 2 से 3 घंटे वो पूरी रथ यात्रा चली. फुल टाइम दोनों डांस किया. मतलब गुरु महाराज को हमने इतना डांस करते हुए कभी देखा नहीं जितना उस दिन राधानाथ महाराज ने एक दिन में उनको डांस करा दिया. फिर जब रथ यात्रा का जहाँ समिट पॉइंट था वहाँ पर पहुँचे तो एक बड़ा पार्क था, उसमें महाराज गए. तो महाराज गुरु महाराज को बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू यूज़ वॉशरूम. तो गुरु महाराज बोलते हैं आई विल ऑल्सो कम विथ यू. तो महाराज बोले यू कैंट कम विथ मी टू वॉशरूम. बोले नो आई विल हैंडल योर जपमाला एंड उत्तरी, तो उसके लिए मैं आपके साथ जाऊँगा. तो गुरु महाराज पर्सनली उनका सामान लेकर के बाथरूम के बाहर खड़े, हम लोग सब लोग थे, हमारे हाथ में नहीं दिया उन्होंने, वो पर्सनली खड़े होकर बाथरूम के बाहर खड़े रहे. महाराज वॉशरूम गए, यूज़ करके बाहर आए, दोनों ने एकादशी प्रसाद लिया साथ में. सो इट वॉज सच ए डीप फ्रेंडशिप एंड डीप बॉन्डिंग. और यही चीज़ महाराज की अलग अलग सिचुएशंस में देखने के लिए भी मिलती है कि उनका ग्रैटिट्यूड, उनका डिवोटीज से लव कितना ज़्यादा है. डिवोटीज से लेकिन चीज़ों के प्रति भी उनका कितनी आसक्ति है. हम लोग जब पुणे में थे तो चौपाटी टेम्पल का रेनोवेशन चल रहा था, तो हम लोग उस टाइम पे संडे फीस्ट के लिए गए थे. तो जो डिवोटी वहाँ रेनोवेशन करवा रहे थे वो हमको बता रहे थे कि वहाँ ना चौपाटी में स्पीकर्स के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ भी था शंख चक्र गदा पद्म का ऐसा एक कवर था जो लकड़ी का, ऐसा स्पीकर के ऊपर कुछ कप्पे जैसे लकड़ी के लगे हुए थे. तो गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि ये बहुत जगह घेरते हैं, इनको हटाओ, और हम लोग स्पीकर ऐसे लगाएंगे कि स्पीकर दिखे ही ना. तो जब ऐसे डिज़ाइन फाइनल हुई, वो कप्पों को हटा दिया गया, तो महाराज आए. तो महाराज देख करके बोलते हैं अरे उन कप्पों ने हमारा 20 साल सेवा की, तुम उनको कैसे हटा सकते हो भगवान की सेवा से. तो महाराज का ये देख करके डिवोटीज बोले कप्पों के लिए इतना ग्रैटिट्यूड है तो डिवोटीज के लिए कितना ग्रैटिट्यूड होगा. तो इतना उनका लव था. जैसे एक बार महाराज लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर के बीच में ऑल्टर में डिवोटीज डेकोरेशन कर रहे थे. तो ऑल्टर में एक डिवोटी ने कील ठोक दी.
तो जैसे ही ऑल्टर में कील ठोकी तो महाराज ने आगे एक डिवोटी को बुलाया बीच लेक्चर में उनके कान में कुछ बोला, तो वो डिवोटी गया ऑल्टर के अंदर, उन डिवोटीज को मना किया आप कील मत ठोको। फिर बाद में महाराज ने समझाया, देखो ये जो ऑल्टर है ये शेषनाग का विस्तार है, और ये ऑल्टर आने वाले कई कई सदियों तक भगवान की और भक्तों की सेवा करेगा। आप 1 घंटे के एक फेस्टिवल के लिए आप इसको हमेशा के लिए बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो उनकी चेतना कितनी रिफाइन है, ये हम लोग इन पास्ट टाइम से देख सकते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि राधे श्याम प्रभु भी एक बार शेयर कर रहे थे कि एक बार उन्होंने महाराज को पूछा कि महाराज हम लोग बहुत जगह प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हमारा मूड क्या होना चाहिए। तो राधे श्याम प्रभु को महाराज बताते हैं कि पहली बात तो सेल्फ इन्विटेशन कभी नहीं करना चाहिए, खुद को कभी इनवाइट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई सेवाओं में आपके रहने से मदद मिलेगी और कई सेवाओं में आपके नहीं रहने से ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये सेवा का मूड होता है, ऐसा नहीं कि सब जगह मैं ही आगे जाऊंगा, कई जगह पर अगर मैं नहीं रहूंगा तो शायद ज़्यादा प्रेरणा भक्तों को मिलेगी। ये भी एक भाव होना चाहिए सर्विस का। इसके बाद एक और पास टाइम था, जब हम लोग पुणे में थे तब ये विचार चल रहा था कि ब्रह्मचारी का आश्रम बड़ा होना चाहिए, तब NVCC का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो कई फैसिलिटीज़ वहाँ पर बनाई जा रही थी ब्रह्मचारीज के लिए। तो महाराज को एक बार ब्रज बिहारी प्रभु ने बोला कि हम लोग अलग अलग जगह ब्रह्मचारीज के लिए फैसिलिटी बना रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप ब्रह्मचारीज को ऐसा मीटिंग में बोल दीजिए कि आई एम देयर, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स। तो क्या लीडर जब ऐसा बोलता है तो डिवोटीज को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो महाराज ने बोला नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। तो फिर ब्रज बिहारी प्रभु कन्फ्यूज हो गया कि महाराज आपका तो केयर का मूड है, डिवोटी केयर आपका मेन ये है, तो आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो। तो महाराज बताते हैं कि देखो आज मैं GBC हूँ, आज मैं सन्यासी हूँ, आज मैं गुरु हूँ, और आज मैं ये वचन दे दूँ कि मैं आप लोगों का देखभाल करूँगा, लेकिन कल को मैं नहीं रहूँगा, कल को मैं अप्रकट भी हो सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में फिर डिवोटीज का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो मेरा वचन तो झूठा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इतना बड़ा वचन नहीं दे सकता। तो ये सच एब्जॉर्ब्ड, जो भी काम करते हैं उनका एब्जॉर्प्शन उसमें 100% रहता है। लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग जब डीलैंड में गए थे तो वहाँ पर ऐसे ही एक सूचना मिली कि महाराज एलाचुआ आए हैं। तो डीलैंड से 2-2.5 घंटे की ड्राइव पर एलाचुआ है, तो हम लोग कुछ भक्त डीलैंड से गए थे एलाचुआ तक। तो वहाँ जब गए तो महाराज के आसपास में, मतलब एक्चुअली महाराज जहाँ भी जाते हैं वो मंदिर फुल हो जाता है। जैसे हमारे उज्जैन में भी हमने देखा कि इतने डिवोटीज एकदम से आ गए, और वहाँ की टेम्पल प्रेसिडेंट जो है मुख्य माता जी, वो बोल रही थी कि महाराज आप ये मत सोचना कि हमारे मंदिर में बहुत भक्त हैं, क्योंकि आप आए हो इसलिए ये सब आए हैं नहीं तो इतने भक्त कभी नहीं आते। तो इतने डिवोटीज थे कि मतलब अमेरिका जैसे टेम्पल में बैठने की जगह नहीं, बाहर वगैरह गार्डन सब में फुल डिवोटीज स्क्रीन पे लेक्चर सुन रहे हैं। लेक्चर के बाद अब इच्छा हुई कि महाराज को हम लोग डीलैंड इन्वाइट करें। कैसे इन्वाइट करें, वो क्या लेयर्स होती हैं, जैसे महाप्रभु की लेयर्स होती हैं, ऐसे महाराज के आसपास में काफ़ी लेयर्स होती हैं। तो कैसे अप्रोच करें, कैसे जाएं। तो चंद्रमौली महाराज वहाँ पर मिल गए। अब चंद्रमौली महाराज तो हमारे मतलब डियर अंकल हैं, तो उनको हम जाके बोले महाराज आप इनवाइट करो। तो चंद्रमौली महाराज तो एकदम पूरा एकदम तुरंत गए, जितनी लेयर्स थी सब तोड़ते हुए महाराज को बोले महाराज दे वांट टू इनवाइट यू टू डीलैंड। तो जब ऐसा बोला तो महाराज बोले यस आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम। अब ये आंसर क्या है, अचिंता भेदा भेद है, इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ गारंटी नहीं है। तो ठीक है, हम तो पुश नहीं कर सकते थे, हम लोग चले गए। डीलैंड में गुरु महाराज के तिरुभाव फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थी, तैयारियां की। वहाँ पर कुछ प्रभुपाद डिसाइपल्स भी आने वाले थे, जैसे जयद्वैत स्वामी महाराज, चंद्रमौली महाराज, और भी कम 10-12 प्रभुपाद डिसाइपल्स आए थे। तो उनका अरेंजमेंट्स कर रहे थे। तो 2 दिन पहले अनंत तीर्थ प्रभु राधा सुंदरी माता जी का फ़ोन आया, बोलते महाराज आएंगे, आप लोगों ने इनवाइट किया है, लेकिन ना तो उनको प्रसाद के लिए पुश करना, ना तो उनको कोई चीज़ के लिए, वो आएंगे 1 घंटा वहाँ पर अटेंड करेंगे, चले जाएंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं, जितना आ रहे हैं उतना ही काफ़ी। शाम को फिर फ़ोन आता है, नहीं महाराज आएंगे 1 घंटे के लिए नहीं, वहाँ प्रसाद भी लेंगे, तो सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन बिल्कुल 1 दिन पहले फेस्टिवल, जैसा हमारा कुछ उज्जैन में हुआ था वैसे ही 1 दिन पहले फेस्टिवल के फ़ोन आता है, नहीं महाराज वहाँ आएंगे, 1 दिन वहीं रुकेंगे, अगले दिन दोपहर में जाएंगे। अब एकोमोडेशन कहाँ देखो, डीलैंड में ऑलरेडी शॉर्टेज, हमने 10-12 प्रॉपर डिसाइपल्स के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं सब जगह की थी, तो कहाँ रुकाएं, तो केवल रूम बचा था गुरु महाराज का, और कोई रूम डीलैंड में बचा ही नहीं था।
तो गुरु महाराज का रूम साफ़ किया, क्लीन साफ़ तो था ही, मतलब अरेंज किया महाराज के हिसाब से, सब कुछ अरेंज किया। महाराज आए। महाराज जैसे ही आए गाड़ी से उतरे, सब भक्तों को प्रणाम किया, जैसे प्रभु जी बता रहे थे खुद से वो प्रणाम करते हैं, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद महाराज आए, बोले विच रूम आई एम गोइंग। तो हमने महाराज को ये रूम दिखाया। तो जैसे ही उनको पता पड़ा कि ये गुरु महाराज का रूम है, तो उन्होंने फुल दंडवत उस रूम के अंदर किया कि दिस इज सीक्रेट स्पेस, मैं कैसे यहाँ रहूँगा। तो नहीं महाराज, गुरु महाराज अगर होते तो आपको ऐसे ही स्थान में रुकाते। तो महाराज वहाँ रुके, बोलते बताओ मेरी सेवा क्या है। तो ना महाराज आपसे सब लोग सुनने के लिए, टेम्पल हॉल हमारा यहाँ डीलैंड में भी फुल हो गया, क्योंकि महाराज की खबर फैल गई थी। तो कहाँ कहाँ से डिवोटीज फ्लाइट लेके ड्राइव करके, जिन्होंने कभी डीलैंड आए नहीं वो सब आ गए, पूरा टेम्पल हॉल फुल, बाहर तक भक्त लोग बैठे थे। तो महाराज आप अगर लेक्चर देंगे तो। बोले नहीं नहीं, मैं क्या लेक्चर दूंगा, एक्चुअली आज तो डिसाइपल्स को बोलना चाहिए, डिसाइपल्स बोलेंगे, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ। तो महाराज आप लेक्चर नहीं देंगे तो ये सब डिवोटीज बहुत इंस्पायर्ड हो जाएंगे। तो महाराज ने फिर लेक्चर दिया, और इतना मतलब हार्ट टचिंग लेक्चर था। वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा मैं कुछ चेरिश करता हूँ, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ चीज़ वैल्यू करता हूँ, तो दैट इज़ फ्रेंडशिप विद भक्तिचारू स्वामी महाराज। तो उन्होंने बहुत सुंदर लेक्चर दिया। फिर बाकी सन्यासी प्रॉपर डिसाइपल्स के भी लेक्चर हुए। फिर प्रसादम की बारी आई, तो हमको चार्ट आ गया था कि महाराज ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये करना है, ये नहीं करना है। तो उस हिसाब से व्यवस्था रखी थी। लेकिन जैसे ही महाराज आए, महाराज सबके साथ बैठे सर्विस करने के लिए, महाराज की डाइट के हिसाब से प्रसाद है। महाराज नो, जो सबको सर्व हो रहा है मैं वही प्रसाद लूँगा। सबके साथ उन्होंने प्रसाद लिया, और लगभग 1:30 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक वो प्रॉपर डिसाइपल से वहीं एक ही जगह पे बैठ के बात करते रहे। 4:30 बजे वो बोलते हैं कि मेरे रूम में लॉक है क्या। तुमने कहा महाराज लॉक तो है, नंबर लॉक है। तो उन्होंने नंबर लॉक का पासवर्ड क्या है। तो हमने बताया कि महाराज नंबर लॉक का पासवर्ड है 108। तो महाराज हंसने लगे, ये कोई पासवर्ड होता है क्या, इस्कॉन में अगर कहीं लॉक लगाओगे तो सबसे पहले आदमी 108 डाल के ही देखेगा, ये कोई लॉक होता है क्या। बोले आई वांट टू चेंज द नंबर लॉक। तो हम लोग ने कहा ठीक है महाराज। तो हम नंबर लॉक चेंज करने के लिए वो पिन लगाते हैं, फिर वो नंबर लॉक चेंज कर रहे थे। गुरु महाराज का ही रूम था। तो चेंज करते करते महाराज बोलते हैं कि आप ये मत सोचना कि मैं इसलिए नंबर लॉक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सामान की मुझे चिंता है। मैं इसलिए नंबर लॉक चेंज कर रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई तो मैं डाउट वैष्णवों के ऊपर करूँगा, एंड दैट इज़ वैष्णव ऑफेंस। तो मेरा सामान अगर मैं सुरक्षित रखूँगा, और मेरा सामान अगर कहीं चोरी नहीं होगा, कहीं इधर उधर नहीं होगा, तो मैं कम से कम वैष्णव अपराध से बच जाऊँगा। क्या हाई क्लास चेतना है। फिर इंद्रेश प्रभु वहाँ पर थे, तो इंद्रेश प्रभु का परिचय कराया कि महाराज ये गुरु महाराज के कुक थे, गुरु महाराज के लिए कुकिंग करते। तो जैसे ही ऐसे बोला तो महाराज इंद्रेश प्रभु के पैर पकड़ने लगे। बोले आपने शुद्ध भक्त की सेवा की, सर्ड ए प्योर डिवोटी, आई शुड टेक डस्ट ऑफ योर फीट। तो इस तरह इंद्रेश प्रभु भी घबरा गए कि अभी क्या करना है। तो इस तरह सारा हुआ। तो उसका सब करते करते 5 सवा 5 बज गए थे शाम के। फिर महाराज रेस्ट करने जाने वाले थे। तो हमने सोचा शाम के प्रोग्राम में महाराज आएंगे नहीं। तो वहाँ पर ऑफरिंग्स शुरू हुई। 5:30 बजे सब डिवोटीज इकट्ठे हुए, ऑफरिंग्स पढ़ना शुरू किया। तो जब ऑफरिंग्स का क्रम चला तो कुछ ऐसा होता है कि एक माहौल बन जाता है कि अगर ह्यूमरस ऑफरिंग हो रही है तो फिर ह्यूमरस निकलती हैं, और कभी इमोशनल हो जाता है ना तो फिर वो पूरा ही क्रम इमोशनल हो जाता है। तो सव्यसाची प्रभु अपनी ऑफरिंग दे रहे थे, और वो बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो गए कि मुझे सबने रिजेक्ट किया, मुझे मेरे साथ रेसिज्म हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे एक्सेप्ट किया। बिकेम वेरी इमोशनल। तो वो जब इमोशनल हुए तो उनकी ऑफरिंग रुक गई। फिर दूसरे भक्त को बुलाया गया। तो उसके बाद आई थिंक सुरा प्रभु को बुलाया गया। तो सुरा प्रभु आए, अब वो भी इमोशनल हो गए, तो वो भी रोने लगे। अब फिर तीसरे भक्त को बुलाया, चारूचंद्र प्रभु को बुलाया। चारूचंद्र प्रभु बोले तो वो भी 2-3 मिनट बोल करके वो भी इमोशनल हो गए। तो माहौल इतना टेंस हो गया था कि अब ऑफरिंग कौन देगा। तो सभी इमोशनल थे। तो पूर्णचंद्र प्रभु मुझे आके बोलते हैं तुम कम इमोशनल दिख रहे हो, तुम ही जाके ऑफरिंग। मैंने कहा कितनी देर बोलना है। बोले अब लगता नहीं है कोई और ऑफरिंग देने वाला है, तो खींचो जितना खींचना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जा करके बैठा, मैंने मंगलाचरण किया, और जैसे ही आंखें खुली सामने राधानाथ स्वामी महाराज, चंद्रमौली स्वामी महाराज, जयदत्त स्वामी महाराज तीनों बैठे हुए थे। मैं इतना घबरा गया कि अब मैं क्या बोलूं। मैंने पहले तो मैं भी इमोशनल नहीं, मतलब मैं विभत्स रस का आस्वादन कर रहा था। तो जो भी था मैंने ब्लेसिंग्स ली, फिर बोलना शुरू किया। और पूर्णचंद्र प्रभु ने मुझे बोला ही था कि अब आप 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा सेशन आपको करना ही है। तो मैं बोलता रहा 1 घंटा हो गया।
जैसे ही ऑफरिंग ख़त्म हुई, फिर महाराज ने कीर्तन लीड किया। कीर्तन लीड करने के बाद एकदम लास्ट में खड़ा था, और बचपन से ऐसी हमको ट्रेनिंग थी, चाहे रूप गौर प्रभु से हो चाहे पुणे में हो, कि महाराज से ना ज़्यादा पर्सनल अटेंशन की अभिलाषा मत करना। वो पहले से हमको बचपन से, जैसे अंकल मोहन श्याम प्रभु के दुकान पे जाते तो बोलते थे महाराज से ना मतलब मिलना भूल जाओ, लेक्चर सुनो और खुश रहो। तो बचपन से ऐसी एक वो फीलिंग थी कि पास में तो जाने मिलेगा ही नहीं कभी। तो मैं एकदम टेम्पल हॉल के एकदम कोने में खड़ा था, लास्ट में। तो महाराज वहाँ कीर्तन करके पीछे की तरफ आते हैं, तो एकदम जैसे यमुना रास्ता दी वसुदेव को, ऐसे भीड़ छटती गई, और महाराज सीधा सामने आए, एम्ब्रेस कर दिया। जैसे ही एम्ब्रेस किया, कान में बोलते हैं, व्हेन यू वर स्पीकिंग अबाउट भक्ति चारू महाराज, आई फेल्ट महाराज पर्सनली डिसेंडेड फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो ऑलवेज कीप ऑन शेयरिंग हिज ग्लोरीज। तो महाराज ने जब इस तरह इंस्ट्रक्शन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन महाराज मंगला आरती में आए, मृदंग बजाई, कीर्तन किया, सब कुछ किया। फिर जब टाइम में महाराज बोलते हैं मुझे टूर दो पूरे डी लैंड का, तो हम लोग टूर दे रहे थे। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई थी पिछले ऑफरिंग में, वो सारी चीज़ें महाराज को याद थी। तो महाराज बोलते अच्छा वो पेड़ काटे थे, वो कहाँ कहाँ छुपाए थे बताओ। तो महाराज यहाँ छुपाए थे, वहाँ छुपाए थे। फिर मैं बताया था एक चेन सो वाला पास टाइम बताया था। बोले चेन सो, वो चेन सो वाला पेड़ कौन सा काटा था तुमने? तो पेड़ का बताया। तो सारी चीज़ें महाराज बताई। फिर महाराज आश्रम में गए, आश्रम में एक एक रूम खोल करके देखा, गमछे वमछे सब पड़े हुए थे, सब महाराज ने देखे, सब कुछ करके फिर महाराज आए। फिर महाराज का प्रसाद का टाइम आया। तो परशुराम प्रभु ने बोला देखो महाराज को पसंद नहीं है कोई भी रूम में रहे, थाली लगाना और यहाँ से चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो हमने प्लेट में, गुरु महाराज हमेशा इटालियन सर्व करते थे महाराज को, पिज्ज़ा, स्पैगेटी, सैलेड, तो वो सब रखा, महाराज के सामने प्लेट रखी और मैं जाने लगा। तो महाराज बोलते नो यू शुड स्टे हियर। तो वहीं पर बैठ गया। तो सर्व मी। तो मैं पिज्ज़ा उनको सर्व कर रहा था। तो मेरी फर्स्ट सेवा पर्सनल गुरु महाराज को ही पिज्ज़ा सर्व करने की थी, और वो मुझसे गड़बड़ हो गई थी, वो मैंने ऑफरिंग में बताई थी। तो जैसे ही मैं सर्व कर रहा था, महाराज बोल रहे थे वैसे सर्व मत करना जैसे भक्ति चारू महाराज को किया था, तुमने उल्टा पिज्ज़ा डाल दिया था, ऐसा मुझे अच्छे से करना। तो वो एक एक चीज़ मतलब कितने एब्जॉर्ब्ड हैं। जनरली कोई जूनियर भक्त ऑफरिंग देता है, कुछ करता है, हाँ कितना बोलेगा, बोलते रहने दो, लेकिन महाराज एक एक चीज़ को याद रख रहे थे, पूरे एब्जॉर्ब्ड थे। फिर महाराज के जाने की बारी आई, तो महाराज का सामान पैक करवाया, सब कुछ करा। फिर मैंने महाराज को पूछा महाराज मैं बैग ले जाऊँ यहाँ से? मैं बोला यस यू कैन टेक माई बैग। तो मैं बैग ले जा करके मैंने गाड़ी में रखा। मैं वापस आया तो वहाँ बोलते हैं यू नो लास्ट 2 days मैंने तुम्हारा इतना संग कर लिया है कि तुम्हारी आदतें मेरे अंदर आ गई हैं। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। महाराज बोलते हैं एक्चुअली तुम ना महाराज का पासपोर्ट ले जाना भूल गए थे ना फर्स्ट ट्रिप में, उसी तरह मैं भी भुलक्कड़ हो गया हूँ तुम्हारी संगति में। मैंने अपनी मेडिसिन लेना भूल गया, तो मेरा बैग वापस ले आओ। ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड हर चीज़ में, ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड। मैं बैग वापस लेके आया, उन्होंने मेडिसिन ली, सब कुछ की। मैंने कहा महाराज अब बैग ले जाऊँ? हाँ। तो गाड़ी में हमने लोड करा, भक्त लोग बाहर नर्सिंग प्रेयर सब कुछ कर रहे थे। महाराज बोले मुझे 10 मिनट टाइम चाहिए। 10 मिनट्स? हाँ 10 मिनट्स। हम लोग बाहर आ गए। अब सामान भी नहीं महाराज के पास। 10 मिनट महाराज ने किया क्या, वो जो रूम महाराज ने यूज़ किया था उस पूरे रूम को महाराज ने साफ़ किया, टॉयलेट को साफ़ किया, क्योंकि वो गुरु महाराज का रूम था। और जब पूरा 10 मिनट में रूम साफ़ किया, गेट खोला, फिर महाराज ने फिर से प्रणाम किया वहाँ पर, फिर आए, बोले दिस इज सेक्रेड प्लेस ऑफ भक्ति चारू महाराज। तो उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम गुरु महाराज से उस टाइम पे देखने के लिए मिला। फिर कई टाइम निकल गया, हम लोग व्यास पूजा में गए, वहाँ पर थोड़ा एसोसिएशन मिला। जब हमने थोड़ी मेमोरीज़ लिखी थी गुरु महाराज की, तो वो मेमोरीज़ को मैं सोच रहा था कि ये भक्तों तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, इसको पब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ठीक एटिकेट है कि नहीं। बहुत कंफ्यूज था। ऑल्दो बहुत सारे सीनियर डिवोटीज से परमिशन और ब्लेसिंग्स और इंस्पिरेशन मिली थी, लेकिन मैं सोच रहा था गुरु महाराज होते तो क्या बोलते। तो मुझे थॉट आया कि गुरु महाराज ने ओशन ऑफ मर्सी सबसे पहले महाराज को दिखाई थी, तो किसी न तरह महाराज को अगर मैं परमिशन लेने जाऊं तो हो सकता है कुछ निर्णय। लेकिन वही बात, महाराज की लेयर्स को कैसे भेदें, वो चक्रव्यूह के अंदर जाएं कैसे। तो मैंने जस्ट एक मैसेज उनके सेक्रेटरी को डाला कि ऐसी ऐसे एक किताब लिखी है, यदि महाराज को मैं पर्सनली ऑफ़र कर सकूं तो आप बता सकते हैं। मैं उसको पब्लिश तब तक नहीं करूंगा जब तक महाराज देखेंगे नहीं। तो वो मैसेज करने के बाद 1.5 महीना निकल गया। तो मैं सोचा वो गई खड्डे में, अभी कुछ होना नहीं है, वो पूरा एंडेवर हमारा, वो वी शुड नॉट डू दैट।
तो 1.5 महीने बाद सेक्रेटरी का फ़ोन आया, मैं अरावड़े जा रहा था, तो बोला आप कहाँ पर हो? मैंने बोला आप काम बताओ क्या करना है? बोले महाराज मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग तुरंत वहाँ गाड़ी करके गए, वहाँ पर गए। मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब रास्ता इतना अनक्लियर था, 7-8 घंटे, जहाँ 3 घंटे 4 घंटे लगते वहाँ 10 घंटे लग गए। पहुँचे, रात में पहुँचे, सुबह मिलना था। सुबह से कोई कॉल नहीं आया, 4 बजे तक मैं बैठा रहा। 4 बजे कॉल आया, तो मैं गया। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही महाराज के क्वार्टर्स में गए, तो वहाँ पर महाराज खड़े हुए थे। तो दूर से हमने देख के प्रणाम किया। तो महाराज को उनके सेक्रेटरी ने बोला कि इस तरह ये लोग आए हैं। तो जैसे ही बोला तो महाराज पलटे। अच्छा, मैंने प्रणाम किया तो महाराज ने देखा नहीं था, लेकिन महाराज जैसे ही पलटे, महाराज ने प्रणाम करा। तो मैं घबरा गया कि एक सन्यासी गुरु वो खुद से प्रणाम कर रहे हैं। मैंने दंडवत किया, सब किया। तो मैं गेट पे ही उनको देना चाहता, बोलो नो कम इनसाइड। बैठे और इतने रिलैक्स होकर के बैठे कि अब बताओ तुम्हें क्या क्या बोलना है। तो मैं सब कुछ भूल गया। मैंने कहा महाराज ये बुक है, ये हमने ड्राफ्ट की है, तो इसको पब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो महाराज ने वो बुक ली, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि देखो जब कोई प्योर डिवोटी आपको टाइम देता है ना, तो वो टाइम केवल आपके लिए नहीं होता है, वो टाइम एटर्निटी के लिए, सबके लिए होता है। तो अगर आप इसको शेयर करोगे तो असंख्य असंख्य भक्तों की मदद होगी। तो फिर ये कॉन्फिडेंस मुझे मिला। फिर उन्होंने बोला तुम्हें और क्या पूछना है, और क्या पूछना है। 1 घंटे तक महाराज खुद से बोले तुमको और क्या पूछना है। तो मैंने उनको बोला महाराज जब गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ था तो हमको बताया गया था कि ना अभी आप लोग बहुत ज़्यादा दुखग्रस्त हो, तो जब थोड़ा समय निकल जाएगा तो अपने आप आपका दुख कम हो जाएगा, ऐसा बोला था। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे समय निकल रहा है वो पेन और बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे समझे? तो महाराज हंसने लगे। महाराज ने इतने ब्यूटीफुल आंसर दिया। महाराज बोलते हैं कि क्या ब्रजवासी कभी खुश थे कि 100 साल बाद, हाँ अब कृष्णा चले गए, अब तो 100 साल हो गए तो हमारा दुख कम हो जाना चाहिए? नहीं, ये दुख बढ़ना एक अच्छा साइन है। और फिर महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी। महाराज बोलते देखो बारिश बाहर हो रही है, अब आप कनेक्टिविटी देखो ऑन स्पॉट। वो बोलते हैं देखो बारिश बाहर हो रही है, और इतनी भारी बारिश में दिक्कत तो आती है, और रियली हमको दिक्कत आई थी क्योंकि वहाँ पहुँचना, वो ड्राइव रात भर करना, और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो बोले देखो बारिश में दिक्कत आती है, लेकिन ये 1 महीने की बारिश जंगल को, वन को 1 साल के लिए पोषित कर देता है। उसी तरह ये जो टीयर्स ऑफ सेपरेशन, ये जो विरह के आंसू हैं, ये उस बारिश के समान है जो आपकी भक्ति को इटर्निटी के लिए नरिश कर देगी। इट वॉज सच इंस्पायरिंग ये कि फिर महाराज ने उससे इंस्पायर। मैंने बोला महाराज आप कुछ इस बुक को चेक करना चाहेंगे? बोला यस यस आई विल चेक। फिर बोला महाराज आप कुछ शब्द भी लिखना चाहेंगे? तो बोले फ्यू वर्ड्स और फ्यू पेज। तो उनका महाराज वॉट एवर यू लाइक, आप उतना कर दीजिए। तो महाराज बोले ओके डेफिनेटली आई विल डू। फिर मैं बोला महाराज उज्जैन के डिवोटीज़ आपके लिए बहुत वेट कर रहे हैं जब से गुरु महाराज गए हैं। बोले आई वॉन्ट टू कम। जब भक्ति चारू महाराज हॉस्पिटल में थे, मैं 18 दिन क्या 18 महीने भी उनके साथ रहना चाहता था, और मैंने हॉस्पिटल में कॉल भी किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। तो ऑल्दो मैं फिजिकली दूर था, लेकिन 18 दिन मैंने केवल और केवल भक्ति चारू महाराज को याद किया और उनके लिए जप किया, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इन स्पिरिट आई वॉज विथ हिम ऑन ऑल 18 days व्हेन ही वॉज इन हॉस्पिटल। फिर मैंने बोला महाराज आप कब उज्जैन आएंगे? तो महाराज बोले अच्छा कब अच्छा टाइम है आने के लिए बताओ, सब डिवोटीज को कब कंफर्टेबल रहेगा? तो मैंने महाराज आप जब आएंगे तभी कंफर्टेबल रहेगा, सारे डिवोटीज इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने आई कैन जस्ट कम विदाउट इन्फॉर्मिंग। मैंने कहा महाराज आपको जब आना है अब आप आओ। महाराज ने बोल दिया ठीक है मैं आऊँगा। तो ये बात हुई। उसके बाद फिर बहुत लंबा टाइम निकल गया, वो फॉरवर्ड भी आया नहीं, बुक भी प्रिंटिंग पे गई नहीं। फिर फाइनली महाराज ने एक दिन फ़ोन लगाया, और एक दिन फ़ोन लगा करके महाराज बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ समय बात करनी है, आप फ्री हो? मैं कहा महाराज मैं तो फ्री हूँ। महाराज बोलते हैं आपकी बुक मैंने पढ़ी और मुझे आपको कुछ करेक्शंस देने हैं, विल यू माइंड इफ़ आई विल गिव यू करेक्शंस? तो मैंने पहला आश्चर्य तो मुझे ये था कि 600 पन्ने की किताब, महाराज को टाइम कब मिला पढ़ने के लिए? और दूसरी बात महाराज मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको मैं करेक्शन दे सकता हूँ क्या? अरे यस महाराज वट एवर यू विल से। तो महाराज ने मुझे चैप्टर नंबर बताए कि ये चैप्टर आप खोलो और इसमें ये करेक्शन करो। और फिर सारे करेक्शंस देने के बाद बोलते हैं आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन भक्ति चारू महाराज एंड आई बिलीव भक्ति चारू महाराज भी वही सजेशन आपको देते जो मैं आज दे रहा हूँ।
तो ये सुन के मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि व्हाट पर्सनैलिटी इज। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कि उनको ये पता है कि अभी भक्ति चरण महाराज नहीं है और उनके डिसाइपल्स अभी अकेला महसूस कर रहे होंगे, तो ही इज ट्राइंग टू गिव हिज हिमसेल्फ, वो पूरा अपने आप को देने के लिए तैयार है। तो फिर महाराज बोले कि मैं उज्जैन आना चाहता हूँ, इज इट ओके कि अगर मैं फेस्टिवल में आऊँ? बोला यस महाराज। मैंने भक्ति प्रेम महाराज को लाइन पे लिया, महाराज से बात करवाई, महाराज ने डिसाइड किया आने के लिए, फिर बीच में कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोग निराश हो गए कि अब महाराज नहीं आ रहे। फिर 2 दिन पहले महाराज बोलते हैं कि वो आ रहे हैं, और जब वो फिर हम लोग अरेंजमेंट भी नहीं कर पाए, पांडाल भी नहीं बना पाए, कुछ अरेंजमेंट नहीं कर पाए। फाइनली ही केम, ही गेव हिज टाइम, ही गेव हिज एनर्जी। और जब वो इधर आए तब भी उनका मूड यही था कि मैं सुनने के लिए आ रहा हूँ। हमने इतनी बार उनको बोला महाराज आप सुबह शाम दोनों टाइम, भक्त लोग केवल आपको सुनना चाहते हैं। बोले नहीं, मेरे इतने गॉड ब्रदर्स यहाँ पर हैं, गॉड सिस्टर यहाँ पर हैं, मैं सुनने के लिए आया हूँ। तो ये उनका प्रेम है, ये उनका आदर्श उदाहरण है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी बहुत समय ले लिया डीलैंड जैसे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आज के दिन उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि जो आदर्श, जो उदाहरण, जो शिक्षाएं उन्होंने हमको दी हैं, जो प्रेम हमको दिया है, उसको हम धारण करें और प्रभुपाद के आंदोलन में एक विनम्र सेवक, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट के भाव से सेवा करें। हरे कृष्णा। जय श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।